विभाग जीडीएस भर्ती 2022 जीडीएस फिफ्थ लिस्ट बिग न्यू अपडेट। इसी के साथ में जीडीएस की फिफ्थ लिस्ट इन राज्यों की नहीं आएगी। सच्चाई जान लो, हाथ जोड़ के आप लोगों से यहाँ पे विनती है। और इस वीडियो से किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो वो जो सच है उस सच को आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि गुमराह करना मेरा कुछ भी काम नहीं है। आप लोगों को जो मुझे लगता है, जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है आगे, जो आप लोगों के साथ में जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, जैसे जैसे मैं रिसर्च करता हूँ वैसे वैसे मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है, उस तरह से मैं आप लोगों को जीडीएस जो भी मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं काफ़ी सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका फोर्थ लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब वो फिफ्थ लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो फिफ्थ लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो एक बार ये जरूर पहचान लो कि आपके राज्यों की फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ जो यहाँ पे पास किए गए हैं ना, 2852 जो स्टूडेंट को यहाँ पे पास किया गया है ना, ये फोर्थ लिस्ट का आंकड़ा है। फोर्थ लिस्ट का आंकड़ा है 2852 का। तो आप लोग सोच सकते हो जब 2852 डीवी कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जो भी इनकी लास्ट डेट है, चाहे 9 सितंबर और लास्ट डेट हो चाहे 10 सितंबर लास्ट डेट हो, आप लोग देख लेना फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत लास्ट डेट क्या है। जैसे ये डीवी कराने जा रहे हैं 2852, तो आप लोग खुद सोचो जब फोर्थ लिस्ट आई है, जब थर्ड फेज के अंदर जो थर्ड लिस्ट थी ना, थर्ड लिस्ट में कितने बच्चे थे? 14,910 कैंडिडेट को पास किया गया था। 14,910 कैंडिडेट में से आप लोगों के 2852 बच्चों को यहाँ पे फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत पास किया गया है। अब फोर्थ लिस्ट में से 2852 में से तो आप लोग लगा ही सकते हो कितने कम बच्चे, लगभग मैं मान के चलो 800 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 1000 से ऊपर जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 14,910 कैंडिडेट में से 2852, तो यानी कि अब जो 2852 में से जो बच्चे फिफ्थ लिस्ट के लिए जो सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। ये मेरा रिसर्च है और ये 100% जानकारी आप लोगों को, ऐसा होना पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप लोगों को यहाँ पे किन किन राज्यों की यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट आने की, फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी, उन राज्यों की बात कर लेते हैं। और जिनकी नहीं आएगी तो समझ जाओ आप लोग, और उनको किस रास्ते पर चलना चाहिए अभी बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे तो किन किन राज्यों की नहीं आएगी एक बार देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी उन्हीं राज्यों की फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी जहाँ पे 28,926 का जब कैलेंडर का वैकेंसी का जारी हुआ था ना, ये जो कैलेंडर दिख रहा हो आप लोगों का, ये वही कैलेंडर है जो आप लोगों का 38,926 वैकेंसी के ऊपर जो कैलेंडर जारी हुआ था ना, ये वही कैलेंडर है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग गौर करके देखोगे तो मैं उन्हीं राज्यों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की बहुत ही कम थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आखिरकार किस किस राज्य की यहाँ पे नहीं आने वाली है, बारीकी से दिखाता हूँ। जो भी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना आप लोग भाइयों। तो सबसे पहला हमारा एक राज्य आता है आसाम। तो आसाम के अंतर्गत आप लोग देखो तो आसाम के अंतर्गत आसाम ये 4 भागों में आसाम बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकल लैंग्वेज के नाम से अलग अलग भाषाओं में बांट दिया। बोंडो वहाँ पे बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, आसमी बोली जाती है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे इस तरह से देखोगे तो आसाम के अंतर्गत क्या फिफ्थ लिस्ट आ सकती है? तो पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम है, और आएगी तो यहाँ पे 2-3 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। और आसाम के अंतर्गत आप लोग देखो तो आसाम के अंदर जो फोर्थ लिस्ट आई है ना, उस आसाम के अंतर्गत यहाँ पे फोर्थ लिस्ट के अंदर कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था? ये आसाम है आप लोगों का, ये आसाम है। आसाम के अंदर ये रही फोर्थ लिस्ट यहाँ पे देखिए तो आसाम के अंदर बहुत ही कम बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट का पेज देख लेते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत आप लोगों का 63 बच्चों को सिलेक्शन किया गया है। तो डीवी में मुश्किल से मान लो आप लोग यहाँ पे 2 से 5 बच्चे ही निकलेंगे, और क्या पता निकले ही नहीं। तो आसाम का कम चांस है कि आप लोगों का यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट दिख जाए। और देख लेते हैं आप लोगों का एक और है आप लोगों का दिल्ली में तो बहुत ही कम वैकेंसी है। आप लोग दिल्ली देख सकते हो, सीरियल नंबर 8 देखो, दिल्ली ये रहा। दिल्ली के अंदर टोटल वैकेंसी यहाँ पे 60 है। अब 60 वैकेंसी है और फोर्थ लिस्ट के अंदर कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था? जब दिल्ली आई थी तो कम से 6 बच्चे यहाँ पे आए थे, 6-7 बच्चे आए थे। आप लोग सोचो 6 बच्चों को जब डीवी कराने जा रहे हैं 2852 में से, क्या उनका डीवी कोई फेल हो सकता है? नहीं फेल हो सकता। इसलिए दिल्ली की पॉसिबिलिटी कम है कि आप लोगों को फिफ्थ लिस्ट दिख जाए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे
नेक्स्ट है आप लोगों का, और कौन सा हो सकता है, एक और है आप लोगों का जम्मू कश्मीर। मैंने रिसर्च करके लिख रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। जम्मू कश्मीर में आप लोग देखोगे तो जम्मू कश्मीर में टोटल वैकेंसी आप लोग देख लो, टोटल वैकेंसी 265 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी है। तो 265 टोटल वैकेंसी थी। और जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों का यहाँ पे 4th लिस्ट आया था ना, तो 4th लिस्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में गिने चुने ही बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। ऐसे में पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं लाइव ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप लोग खुद देखोगे, आप लोगों का जम्मू कश्मीर किधर गया, जम्मू कश्मीर की 4th लिस्ट डाउनलोड करके आप लोग देखना। 4th लिस्ट डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया था ना 4th लिस्ट में, वो 265 वैकेंसी में लास्ट 4th लिस्ट में यहाँ पे बच्चों को टोटल यहाँ पे देख लो, आप खुद देख लो, 39 बच्चों को यहाँ पे 4th लिस्ट में सिलेक्शन किया गया था। आप लोग सोचो, जब 39 बच्चे 9 सितंबर तक आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और आज हो गया आप लोगों के यहाँ पे 6 सितंबर तक, 6 सितंबर हो गई तो 9 सितंबर को ये डीवी कराएंगे। तो ऐसे में पूरा चांस है कि आप लोगों को यहाँ पे 39 तक, मतलब पूरा चांस है 39 बच्चों को यहाँ पे डीवी कंप्लीट होने जाएगा। 1-2 बच्चा बचेगा तो वो 5th लिस्ट में आ जाएगा, वरना मुश्किल है बचने का। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी 5th लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी कम है, और आ जाए तो यहाँ पे 2-3 बच्चे आएंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा जब आएंगे। जब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और आप लोगों का उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप लोग जैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसी का कैलेंडर देखोगे, आप लोग उत्तराखंड आप लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा, सीरियल नंबर आप लोगों को यहाँ पे 30 देखना है। 30 के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ये रहा आप लोगों को यहाँ पे उत्तराखंड में, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप लोग देखें तो उत्तराखंड के अंदर कितने बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चों को यहाँ पे, कितने बच्चे वैकेंसी यहाँ पे, लगभग 353 समथिंग यहाँ पे वैकेंसी उत्तराखंड के अंतर्गत। जब 353 वैकेंसी यहाँ पे, और उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पे 4th लिस्ट आई थी, तो उत्तराखंड के अंतर्गत 4th लिस्ट आई थी ना, तो कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था 4th लिस्ट में, और उससे पता लग जाएगा कि 5th लिस्ट आएगी नहीं आएगी उसकी। तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ का गया उत्तराखंड, ये रहा नीचे उत्तराखंड के अंतर्गत 4th लिस्ट। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 4th लिस्ट में उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन किया गया था। टोटल बच्चे कितने यहाँ पे सिलेक्शन किए गए थे, टोटल बच्चे किए गए थे यहाँ पे, ये तो आप लोगों की कौन सी लिस्ट आ गई, ये तो आप लोगों का, ये तो कौन सी लिस्ट आ गई, ये तो दूसरी लिस्ट है, ये तो ये आप लोगों की उत्तराखंड कौन सा है आप लोगों का, ये उत्तराखंड के अंतर्गत भी आप लोगों को यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंतर्गत आप लोग गौर से देखो यहाँ पे ये 4th लिस्ट, और 4th लिस्ट के अंदर कितने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था, 19 बच्चों को, और 353 के समथिंग वैकेंसी, 19 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था 4th लिस्ट में। तो ऐसे में 5th लिस्ट उत्तराखंड की भी नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे 19 बच्चों को यहाँ पे सफलतापूर्वक डीवी कंप्लीट करा लिया जाएगा, और लास्ट डेट इनकी रखी गई है आप लोगों का यहाँ पे, लास्ट डेट इनकी रखी गई है 9 सितंबर, और आज होगी 6 सितंबर, यानी 6, 7, 8 और 9, 2-3 दिन तक इनके डीवी चलेंगे। उसके बाद में आप लोगों को 6 से 7 दिन या लगभग 15 सितंबर के बाद में आप लोगों को यहाँ पे 5th लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और जिस राज्यों की नहीं आएगी वो मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता दी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जिस राज्य की मैंने बताई है उसकी 5th लिस्ट नहीं आएगी, क्या पता आ जाए। यहाँ पे 2 कैंडिडेट वहाँ पे बचे और डीवी में रिजेक्ट हो गए, तो 2 कैंडिडेट की भी यहाँ पे 5th लिस्ट जारी की जाएगी। तो ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों की, इन राज्यों की यहाँ पे 5th लिस्ट नहीं आ सकती। किन किन राज्यों की मैंने बताई है अभी तक आप लोगों को यहाँ पे बताइए, मैंने आप लोगों को एक तो बताया आप लोगों को यहाँ पे आसाम बताया है, आसाम से जो भाई है जो देख लो, दिल्ली बताया है, और आप लोगों को जम्मू कश्मीर बताया है, और उत्तराखंड बताया है। तो इन सभी राज्यों की यहाँ पे जो बताया मैंने, बहुत कम चांस है यहाँ पे 5th लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखने लग जाए, और आ जाए तो अच्छी बात है, इनकी कम है। और बाकी सभी राज्यों की यहाँ पे 5th लिस्ट आ सकती है जैसे जैसे डीवी में रिजेक्ट होंगे, क्योंकि 2852 के ऊपर आप लोग सोच सकते हो कम ही बच्चों का यहाँ पे 5th लिस्ट में नाम आएगा। अब चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ आप लोग ध्यान रखना 98,000 के समथिंग जो वैकेंसी आ रही है आप लोग उसमें लग जाना। मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है इंडिया पोस्ट में, जिसका GDS में इसमें नहीं हुआ। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़।